जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव नेऊर। दोस्तों, यह एकेडमी नासिक से 60 किलोमीटर दूर नासिक औरंगाबाद हाईवे पर स्थित है। इस एकेडमी में दोस्तों डिफेंस के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उन सबकी दोस्तों यहाँ पर रिटर्न पेपर की साथ ही साथ में फिजिकल ट्रेनिंग की दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर हॉस्टल की भी दोस्तों बहुत ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। तो आज हम पढ़ेंगे 26 जून 2021 का करंट अफेयर। 24 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक क्या है दोस्तों, ये सबसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों यह एक तरह का सबसोनिक मिसाइल है। यह एक तरह का सबसोनिक मिसाइल है दोस्तों। ध्वनि की स्पीड मैक में नापते दोस्तों। और जिसका भी स्पीड, जिस भी मिसाइल का स्पीड 1 मैक से कम है, जिस भी मिसाइल का स्पीड 1 मैक से कम है तो दोस्तों उसे सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। जिस भी मिसाइल का स्पीड 1 से लेके 5 मैक के बीच में दोस्तों उसे कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। जिस मिसाइल का स्पीड 5 मैक से ऊपर दोस्तों उसे कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ब्रह्मोस सबसोनिक मिसाइल ये सुपरसोनिक मिसाइल है या फिर सबसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस सबसोनिक मिसाइल है या सुपरसोनिक दोस्तों। तो ब्रह्मोस जो है दोस्तों इसका स्पीड है 2.8 मैक दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों डीआरडीओ, उसे कहते हैं दोस्तों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों कुछ डीआरडीओ के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे डीआरडीओ ने 2DG पाउडर का विकास किया है दोस्तों। कौन सी 2DG पाउडर का विकास किया है दोस्तों? ये बनाया है किसने? डीआरडीओ ने। इस पाउडर के तहत जो कोविड-19 जो वायरस होता है दोस्तों उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। जल्दी जिसको कोविड-19 हुआ है उसका रिकवरी फास्ट करता है दोस्तों। कौन सा? 2DG पाउडर दोस्तों। और दोस्तों डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? दोस्तों डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञान, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये दोस्तों डीआरडीओ का ध्येय वाक्य। दोस्तों भारत में कौन कौन से मिसाइल है ये भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल दोस्तों ये भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 25 जून 2021 को भारत के किस राज्य की सीमा के पास चीन ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये बुलेट ट्रेन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पास दोस्तों ये ट्रेन चलाई जाएगी। ये दोस्तों स्टार्ट, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तिब्बत के अंदर से दोस्तों। कहाँ से होगी? तिब्बत की जो कैपिटल दोस्तों कौन सी? लासा। लासा दोस्तों तिब्बत की कैपिटल दोस्तों। यहाँ से ये बुलेट ट्रेन चलेगी और अरुणाचल प्रदेश के नज़दीकी नियंगची गाँव दोस्तों। कौन सा? नियंगची गाँव है दोस्तों। इस नियंगची गाँव तक दोस्तों वो बुलेट ट्रेन चलेगी दोस्तों। ये चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत दोस्तों
कहता आया है दोस्तों। और दोस्तों भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य दोस्तों मैकमोहन रेखा है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया दोस्तों श्रीधरन को कहा जाता है। दोस्तों भारत के अंदर पहली मेट्रो कहाँ और कब चलाई गई दोस्तों? तो भारत के अंदर पहली मेट्रो कोलकाता के अंदर 1984 में चलाई गई। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कब चलाई गई? दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई दोस्तों? क्या है? कहाँ चलाई गई? दोस्तों ये चलाई गई कोलकाता के अंदर। और कौन सी नदी के अंदर दोस्तों? हुगली नदी के अंदर दोस्तों ये ट्रेन चलाई गई। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चलाई गई? दोस्तों भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली के अंदर चलाई गई। ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को टाइगर मैन कहा जाता है। वाटरमैन दोस्तों किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दोस्तों वाटरमैन कहा जाता है। मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को दोस्तों मिसाइल वुमेन कहा जाता है। बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम को बर्डमैन कहा जाता है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? दोस्तों भारत के अंदर टोटल 18 रेलवे जोन है। कितने? 18। सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? तो वो है दोस्तों विशाखापट्टनम, सबसे नवीनतम रेलवे जोन। कोलकाता मेट्रो को भी दोस्तों रेलवे जोन में शामिल कर लिया गया है। 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाले इंजन का निर्माण दोस्तों किया जा रहा है भारत के अंदर। कहाँ पर? बिहार के अंदर मधेपुरा फैक्ट्री में दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 24 जून 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों जो योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में अभी अभी चुनाव होकर के वहाँ पर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस TMC के अध्यक्ष है दोस्तों ममता बनर्जी। इनको वहाँ पर बहुत बहुमत हासिल हुआ है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों जगदीप धनखड़ दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो दोस्तों ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पश्चिम बंगाल में दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा दोस्तों। क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए दिया जाएगा। कितने परसेंट ब्याज पे? 4% ब्याज पे दोस्तों ये लोन दिया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए उम्र कितनी होगी? इसके लिए उम्र होगी 40 साल तक की उम्र होगी दोस्तों इस लोन हासिल करने के लिए। 40 साल तक की उम्र तक आप लोन ले सकते हो दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री दोस्तों ये अपना चुनाव अपने जो कंस्टिट्यूंसी दोस्तों उसके अंदर हार चुकी है। तो दोस्तों ये कहाँ से हारी है? नंदीग्राम से दोस्तों ये चुनाव हार चुकी है। कृषक बंधु योजना दोस्तों किस राज्य की दोस्तों? तो कृषक बंधु योजना दोस्तों ये कहाँ की है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है? दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में स्थित दोस्तों। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया दोस्तों। टायर पार्क पश्चिम बंगाल में, फायर पार्क उड़ीसा के अंदर, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों भारत का पहला GI टैग कौन सा दोस्तों? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग दोस्तों कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
कंवल प्लस कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? दोस्तों ये कंवल प्लस राज्य कार्यक्रम दोस्तों ये पहल है केरल की। याद रखना दोस्तों, कंवल देखो पहले क लास्ट इधर भी क और इधर ल इधर भी ल। दोस्तों कंवल केरल, यहाँ से आप याद रख सकते हो। ये दोस्तों जो कार्यक्रम है ये केरल राज्य ने दोस्तों शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चों की देखभाल और बच्चों की सुरक्षा दोस्तों की जाएगी। बच्चों को यौन शोषण से रोकना दोस्तों इस योजना का मकसद है। वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? दोस्तों ये किया केरल राज्य ने दोस्तों, वन स्कूल वन आईएएस दोस्तों प्रोग्राम। देश जब सिविल सर्विस डे हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल को, उस दिन इसकी घोषणा की थी। देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया? देश का पहला जेंडर पार्क दोस्तों ये खोला गया केरल के अंदर। कहाँ पर? केरल के अंदर। ये भी दोस्तों केरल का। हाल ही में गौरी अम्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों इनका संबंध था केरल से दोस्तों। और दोस्तों ये केरल की पहली राजस्व मंत्री थी दोस्तों, ये केरल की पहली राजस्व मंत्री थी दोस्तों। इनका नाम क्या है? नंबूदरी पाद। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस बनाए जाने की घोषणा की? दोस्तों ये है कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक के अंदर एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जाएगा दोस्तों। ये प्रोजेक्ट सी बड़ के तहत दोस्तों ये बनाया जाएगा कर्नाटक के अंदर दोस्तों। सेकंड खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, कर्नाटक के अंदर ही सेकंड खेलो यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों ये भी खेले जाएंगे। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है कर्नाटक के अंदर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित दोस्तों? जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है दोस्तों। बंगलोर को ही बगीचों का शहर कहा जाता है। सिलिकॉन वैली भी दोस्तों बंगलोर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 22 जून 2021 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना दोस्तों? तो ये है डेनमार्क दोस्तों ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर पहले जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आते थे दोस्तों इनको ही शामिल किया गया था। किसके अंदर? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के तहत दोस्तों पूरे विश्व के देश इसके अंदर अभी शामिल हो सकते हैं दोस्तों। इसी फ्रेमवर्क समझौते के तहत जो है पहला देश दोस्तों इसमें शामिल हो गया, तो वो कौन सा दोस्तों? डेनमार्क के दोस्तों। और दोस्तों ये जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। और दोस्तों डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? तो डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो डेनमार्क दोस्तों पटलैंड, कौन सी? पटलैंड पर दोस्तों डेनमार्क स्थित है। हाल ही में लिटेन होम कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश के द्वारा करवाने को मंजूरी मिली दोस्तों? ये मिली है लिटन होम आइसलैंड दोस्तों। किसे? लिटन होम दोस्तों ये आइसलैंड बनाया जा रहा दोस्तों। तो ये दोस्तों डेनमार्क ने इसको बनाने की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के दोस्तों पहले महानिदेशक कौन दोस्तों? पहले इसके महानिदेशक कौन दोस्तों? अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर दोस्तों इसके पहले महानिदेशक है। ये किसका आंसर क्या दोस्तों? डेनमार्क।
दोस्तों इसी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम दिल्ली के पास। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया? दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल के अंदर। रिवर अल्ट्रा मेगा पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले महानिदेशक कौन दोस्तों? अजय माथुर। और दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 25 जून को। समुद्र व्यापार जितना भी होता है दोस्तों, ये कौन करता है? पूरे नाविक होते हैं दोस्तों, वही करते हैं समुद्री व्यापार। इनके सम्मान के लिए दोस्तों 25 जून जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी इस साल की थीम क्या है? नाविकों के लिए बेहतर भविष्य। दोस्तों इसकी इस साल की थीम है। विश्व दूध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस दोस्तों 1 जून को मनाते हैं विश्व दूध दिवस। राष्ट्रीय दूध दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय दूध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व महासागर दिवस दोस्तों 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 17 जून को मनाते हैं दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस दोस्तों 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं दोस्तों 23 जून को मनाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। नाविक रोग दोस्तों, नाविक रोग किस रोग को कहा जाता है? नाविक रोग दोस्तों स्कर्वी को कहा जाता है दोस्तों। किसे? स्कर्वी को कहा जाता है। विटामिन सी के कमी के कारण दोस्तों ये नाविक रोग होता है। भारत की नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों? नाविक। चीन की नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों? बाइडू। रूस की नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों? ग्लोनास। कौन सा? ग्लोनास। अमेरिका की नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों? जीपीएस। राष्ट्रीय समुद्र दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। 25 जून 2021 को 1975 में लगे राष्ट्रीय आपातकाल के 46 साल पूरे हो गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल का दोस्तों प्रावधान है। टोटल दोस्तों आपातकाल कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360। अभी तक दोस्तों टोटल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है दोस्तों। मूल संविधान के अनुसार कितने आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है दोस्तों? 3 आधार होते हैं इसके, जैसे नंबर 1 बाह्य आक्रमण, नंबर 2 युद्ध, नंबर 3 आंतरिक अशांति। दोस्तों इसी आंतरिक अशांति को दोस्तों हटाकर कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सशस्त्र विद्रोह दोस्तों। कौन सा? सशस्त्र विद्रोह दोस्तों ये लगाया गया है। भारत में अब तक कितनी बार दोस्तों लगा है आपातकाल? 3 बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की किस सूची में रखा गया दोस्तों? पाकिस्तान को दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया दोस्तों एपीटीएफ क्या होता है दोस्तों? इसकी स्थापना एपीटीएफ जो दोस्तों एक तरह की एक संगठन है दोस्तों। इस संगठन का काम जो है ये दोस्तों आतंकवाद को जो फंडिंग होता है उस फंडिंग को दोस्तों रोकना इसका दोस्तों मकसद है। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसमें टोटल देश कितने हैं? इसमें टोटल दोस्तों 37 इसमें देश हैं। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को दोस्तों फंड रोकना दोस्तों यही उसका उद्देश्य है। और दोस्तों पाकिस्तान इसके ग्रे लिस्ट में दोस्तों इनके ऊपर निगरानी की जाएगी। अगर पाकिस्तान को दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा दोस्तों पाकिस्तान को किसी भी देश के द्वारा दोस्तों लोन नहीं मिलेगा, यही इसका अर्थ होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है, बिल्कुल सही है। डेल्टा के इस म्यूटेंट का पहली बार यूरोप में मार्च 2000 के पता चला था, बिल्कुल सही है। दोनों दोस्तों एक और दोनों भी बिल्कुल सही है। हाल ही में WHO ने
B.1.617.1 का क्या नामकरण किया दोस्तों? इसका नामकरण किया है कप्पा। क्या किया दोस्तों? कप्पा। और दोस्तों हाल ही में WHO ने B.1.617.2 का क्या नामकरण दिया दोस्तों? डेल्टा। क्या दिया? डेल्टा। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर दोस्तों यही पे समाप्त करते हैं। दोस्तों जो भी नए हैं इस करंट अफेयर को आप अगर सुन रहे हो, इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।